गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। हमारा जो सेक्शन ए का लास्ट पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन, मैंने आपको बता दी थी। एंड देन आपका नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। हिंदी या पंजाबी में आपको आएगी, हिंदी पंजाबी में आएगी, आपको उसको इंग्लिश में करना है ना। आपका जो ट्रांसलेशन है वो आई थिंक मैंने आपको लिखवाया भी था कि वो आएगा आपको 5 मार्क्स की। जो ट्रांसलेशन है पंजाबी या हिंदी में आएगी, उसको इंग्लिश में करना है, ये 5 मार्क्स की आएगी। तो जो ट्रांसलेशन है इसका भी एक आर्ट है, ट्रांसलेशन ऐसे नहीं हो जाती। देखो, अगर आप वर्ड टू वर्ड पंजाबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे देन आपका जो मीनिंग है वो गलत निकलेगा। लाइक देयर इज एन एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है कि मेरा सर चक्कर खा रहा है। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन करने लग जाऊं तो मैं क्या बोलूँगी, माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स। ट्रांसलेशन इज टोटली करेक्ट बट सेंस इज टोटली रॉन्ग। मैं क्या बोलूँगी, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी, है ना। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, आई एम फीलिंग गिडी। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम अनवेल, है ना। आई एम फीलिंग गिडी। इन दिस वे आई विल मेक द सेंटेंस। सो ट्रांसलेशन डजंट मीन कि आप जैसा लिखा है उसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंस आपकी सही होनी चाहिए, वर्ड्स को आप एज इट इज़ नहीं ट्रांसलेट करेंगे। इन्होंने क्या बताया मैं आपको बता देती हूँ। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, देयर विल बी अ पैसेज ऑफ 10 सेंटेंसेस का आपको पैसेज आएगा, हिंदी पंजाबी में आएगा, आपको इंग्लिश में करना है। 5 मार्क्स का होगा ये। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज टू कन्वे व्हाट इज रिटन इन वन लैंग्वेज इन अनदर। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि हिंदी या पंजाबी में जो लैंग्वेज आपको समझाई गई है, जो मीनिंग आपको समझाया गया, वही आपको इंग्लिश में कन्वे करना है मीनिंग को। ठीक है, ये क्या है, एक आर्ट है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरी लैंग्वेज को सीखना, क्योंकि जो लैंग्वेज हम फैमिलियर हैं जिस लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज के तो वोकैब से भी हम काफ़ी फैमिलियर होते हैं, उसे हम इजीली कर लेते हैं। इसलिए जो ट्रांसलेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल है इफ़ यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए एक तो आपके पास वोकैब होनी चाहिए, एक आपके पास प्रॉपर टेंसेस होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक माइंड में चीज़ रख के इन चीज़ों को करना पड़ेगा कि एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, बट हमारा मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। दे नॉट ओनली यूज़ डिफरेंट वर्ड्स, उनको डिफरेंट वर्ड यूज़ करने चाहिए उनको। इवन जो आपका देखो, अगर हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में बनाते हैं, दोनों की फॉर्मेशन अलग है, ऑर्डर अलग है। इंग्लिश में हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हिंदी और पंजाबी में ऐसा नहीं होता। तो आपको वो वर्ड ऑर्डर भी देखना पड़ेगा, है ना। सेंटेंस, हाँ मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू करेक्ट मीनिंग, नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, वो आपको अच्छी सेंस नहीं दे रही हैं, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, एक सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। सो जो लैंग्वेज है उसके खुद के ईडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आप वो भी यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये सब चीज़ों को देख के केयरफुली आपको उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। जो फर्स्ट ही शुड ट्राई टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस एज अ होल। कोशिश करिए कि जो सेंटेंस है उसको पूरे को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, उसका जो मेन मीनिंग है उसकी बात कीजिए। लाइक इन्होंने भी देखो एग्जांपल दी हुई है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। लिटरल ट्रांसलेशन तो क्या हो गई, माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स एज इट इज। लेकिन अदरवाइज मैं क्या कहूँगी, एक्चुअल ट्रांसलेशन क्या है, आई एम फीलिंग गिडी। दूसरा क्या है, मेरा दिल बाग बाग हो गया, माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन। रॉन्ग, आई एम वेरी हैप्पी, या फिर आई वॉज ओवरजॉयड, या आई एम हैप्पी के साथ आप कुछ और जो भी आपके पास सिनोनियम है वो आप लगा सकते हैं। तो इन दिस वे यू हैव टू ट्रांसलेट योर पैराग्राफ। सो स्टूडेंट्स, आपका जो सेक्शन ए है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं रेगुलर बेसिस पे आपको सेंटेंसेस दूंगी, जो हमारा सेक्शन बी है, आप उनको सिंपल सेंटेंस दूंगी, आप कॉम्प्लेक्स में चेंज करिएगा, कंपाउंड में करिएगा, हाँ। इन दिस वे विल डू। और मैं आपको कोई टेस्ट है वो भी आपको बता दूंगी 1-2 दिन में, तो उसका भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।